मैं समझता हूँ कि मंडल में हमारे सरियाल जी होंगे तो निश्चित रूप से कार्य बहुत मेरे लिए भी होगा और आपके लिए भी हित में होगा। मैं जनपद अध्यक्ष टीडी गढ़वाल के नाते आप सब लोगों का स्वागत भी करूंगा, सभी लोगों का, क्योंकि हम लोग स्थल संयोजक के रूप में भी हैं। वहाँ पर हमारे जनपद में अधिवेशन हो रहा है, मैं आप लोगों का वहाँ पे स्वागत करूंगा, डेलीगेट्स का स्वागत भी करूंगा, साथ में आप शिक्षकों का स्वागत करूंगा। अभी मेरे बड़े भाई चमोली सर ने अभी एक बात उठाई कि बहुत सारे शिक्षक साथी आना चाहते हैं। जमानों में इंदिरा जी उसके साथ हम रहे और आपके जो है क्या नाम कहते हैं पंचानन राय जैसे व्यक्तियों के साथ हम रहे, ओम प्रकाश के साथ हम रहे जब माध्यमिक में थे। उसके बाद जब हम राजकीय में आए तो बोगना जी के साथ रहे। उसके बाद जो है बहुत लोगों का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ और बहुत संगठनात्मक जो कार्य है वो हमने देखे। लेकिन संगठन में रह करके ये बात जरूर है कि एक ताकत मिलती है। मैंने देखा है कि संगठन ने क्या किया, ऐसा नहीं हो सकता। संगठन ने बहुत कुछ किया, आपको विश्वास नहीं होगा। आज मेरा जो है ईएल प्रकरण गया, मेरी जो है 28 दिन की जो है क्या नाम कहते हैं हड़ताल का जो है मैं जब प्रवक्ता वेतनमान 5000 किया गया शासन, ठीक है ना, और उस पर हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद 5500 हुआ, फिर 6500 का स्कीम मिला। तो काफी हम जो है चयन वेतनमान होते हैं, जितने भी शैक्षिक अभिवृद्धि के प्रकरण होते हैं और जितने भी सीआर के प्रकरण होते हैं उनको सब जो है उन प्रकरणों में श्रीयाल जी जो है वो सुलझाते हैं। और जितने भी जो है अधिकारी वहां बैठे रहते थे वो सीओ जितने भी हुए उन सब के साथ तालमेल बना करके आप उन प्रकरणों को क्या करते थे, हल करते थे। तो ऐसा व्यक्ति यदि जो है संगठन में रह करके, जिसने की बड़ा सौभाग्य हमारा कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा ये आप सब लोग जानते हैं। ये शिक्षा की नगरी है और ये 4 जनपद जो है पूरे समर्थन के साथ श्रीयाल जी का जो है समझ में बाहर नहीं, जब ये जीत गया तब मैंने मतलब ये थोड़ा क्या नाम कहते हैं। और 2 लोग मेरे दृष्टि में बहुत अच्छे हैं, आप मानो या ना मानो। हमारे सचिव जो हमारे डीजी साहब हैं उनका लेटर और धन सिंह रावत जी हमारे जो शिक्षा मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री हैं उनके लेटर और हमारे आपने इसने अपने अमूल्य समय को निकाल कर इस सर्दी के मौसम में आप यहाँ पे एकत्रित हुए। सबसे पहले अति आदरणीय और सम्मानित हेमौल जी, हमारे जिला मंत्री आदरणीय भट्ट जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय दिलवर रावत जी, बड़े भाई आदरणीय भट्ट जी, आगामी 19-20 दिसंबर को जो अधिवेशन जिसके मणिगिरी में होना है दिल्ली रहा। उससे पहले मैं 4 बार ब्लॉक अध्यक्ष नन्नगर रहा। और क्योंकि हमारे जनपद की जो परिस्थितियां थी उस समय, हालांकि आज भी वैसी हैं, तो विकट परिस्थितियां थी। हमारा जो जनपद टिहरी का जो जिला मुख्यालय शिक्षा का है वो नन्नगर में है, जिला मुख्यालय नई टिहरी में। तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे शिक्षक साथियों को उठानी पड़ती थी। साथियों, उन सभी की समस्याओं के निराकरण के लिए हमने अपने शिक्षक साथियों के साथ मिलकर काम किया। एक बहुत अच्छी कार्य योजना के साथ हमने काम किया। हमने ये वचन लिया था कि हमारे शिक्षक साथी, क्योंकि मेरी सीमाएं जनपद की थी उस समय, तो मैं उस समय अपने जनपद की ही बात करता था। होता भी है कि माना हम जनपद के अंतर्गत हैं तो सीमाएं भी जो हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी हैं या जनपद के पदाधिकारी हैं, हमारे बंगवाल जी भी यहाँ बैठे हैं, आप भी बहुत कर्मठ, हमेशा चिंतनशील मननशील के व्यक्तित्व के धनी है। तो एक प्रयास होता था कि हमारे जो शिक्षक सदा है तो उसके लिए हमने ठोस कार्य योजना बनाई और हम उसमें सफल भी हुए। साथियों, दिक्कतें आज हम देखते हैं संगठन में, तो हमारा शिक्षक साथी होता क्या है कि आप देखिए, आप 8 बजे 9 बजे तक आप यहाँ पे हैं। आगामी जो मंडलीय अधिवेशन होना है उसमें आप चुनेंगे, किसी न किसी को चुनेंगे। ये परंपरा, ये परिपाटी बदलनी होगी। हमें कार्यालय में चक्कर नहीं काटने होंगे और हमें एक ऐसी कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि ताकि हम मंडल मुख्यालय, मैं आज मंडल की बात करूंगा,
कि मैं मंडल में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, या मैं प्रांत के साथ मिलकर क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जनपद तक हमने काम किया है और मेरे सभी साथी, हमारे साथी उस समय सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मंत्री भी थे उस समय, हमने एक सभी के साथ मिलकर काम किया है। चाहे हमने बहुत सारे काम किए साथी, अधिकारी साथ गलत बात कोई करेगा तो हम उनके साथ खड़े हैं, हमारे शिक्षक के साथ कोई खड़ा है गलत बात करेगा तो हम खड़े हैं, लेकिन जो अधिकारी गलत करेगा हम उनके साथ उनके खिलाफ धरना भी लगा सकते हैं और अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग उस विचारधारा के लोग हैं। मेरा ये मानना है कि हम आज के रूप में आप देखिए कि संगठन चलिए 2 साल तक कोविड रहा, लेकिन आज भी स्थिति क्या है, आज बड़ी मुश्किल से हम ब्लॉकों से जनपदों में, हमने तो सबसे पहले जनपद टिहरी में ही मई महीने में हमने 4-5 ब्लॉकों के अधिवेशन सबसे पहले उत्तराखंड में हमने शुरू करवाए थे, और हमारा ये उद्देश्य था कि मई में ही हम जनपदीय अधिवेशन करा देते। इससे जो हमारा है आगे आने वाला जो समय होगा हमारा सुनहरा होगा। साथियों, पदोन्नति की बात करें, समस्याएं सब लोग आप जान रहे हैं, मांग पत्र 3 दिन पढ़ने का हो चुका है, हर शिक्षक जान रहे हैं क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि हमारी जो ब्लॉक कार्यकारिणी है लिखित रूप से प्रांत को दे रही, जनपद मंडल को दे रही, जनपद वाले मंडल प्रांत को दे रहे, मंडल वाले प्रांत को दे रहे। आप देखिए कौन सी मांग का निस्तारण हुआ। पदोन्नति के लिए हमारे साथी संघर्ष है, धरना हमारे साथी खुद लगा रहे हैं, कोर्ट हमारे साथी हैं। तो भाई आज 5000 कोर्ट केस लंबित हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? कारण यही तो है कि विभाग जब सुनता नहीं है, विभाग नहीं सुनेगा तो हमारा शिक्षक कहां जाएगा? कोर्ट ही जाएगा। तो चाहे पदोन्नति की बात हो, चाहे वो हेडमास्टर पदोन्नति की बात हो, चाहे आप देखिए चाहे चयन पूर्ण वेतन वृद्धि की बात हो, हमारे जो जूनियर से एलटी में शिक्षा साथी आए उनके आर्थिक हितों की बात हो, या तमाम जो हमारे संवर्ग के साथी हैं उनके हितों की बात हो। आज आप महसूस कर रहे होंगे 2 प्रकार से समस्याएं हमारे सामने मौजूद हैं। एक वो समस्याएं जो शासन स्तर की हैं, और दूसरी उससे बढ़कर जो समस्या है वो विभागीय स्तर की है। विभाग ने अपने कार्यों का संपादन नहीं किया, विभाग ने काम पेंडिंग करते उनका एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया। सबसे बड़ी चुनौती हमें उसको पार करने की, कैसे हम उन चुनौतियों को पार करेंगे जो विभाग ने उलझा रखी है। छोटी छोटी बातें हमारा, चाहे आप यात्रा अवकाश की बात कर लीजिए, चाहे आप गोपनीय आज्ञा की बात कर लीजिए, एलडी से लेक्चरर वाली पदोन्नति की आप 3 साल से बात सुन रहे हैं, गोपनीय आज्ञा इकट्ठी की जा रही, इकट्ठी होता है। दुख इस बात का होता है, हम अपने पदाधिकारी को जिताने के लिए बहुत जोर शोर लगाते हैं और बहुत ज्यादा उत्साह में आते हैं, 8-9 बजे तक हम बैठकों में आते हैं, लेकिन दुख इस बात का तब बाद में ये होता है कि जब पदाधिकारी पीठ दिखा के भाग जाते हैं या सहयोग नहीं करते, काम नहीं करते। तो आप पाएंगे श्याम सिंह सरियाल में वो इस तरह की कोई बात हमने जनपद में भी कभी नहीं की। हम तो जनपद के साथियों को आज भी कहते हैं कि आज भी कोई काम हमारे लिए काम है, चाहे मैं पद में नहीं भी हूं, हम काम करने को तैयार हैं, क्योंकि शिक्षकों ने हमें नेता नहीं बनाया, शिक्षकों ने एक प्रतिनिधि चुना है ताकि उसकी बात को, उसकी आवाज को सक्षम स्तर तक हम पहुंचा सकें। तो ये सब बातें हैं साथियों, मैंने सोशल मीडिया में भी अपनी बातों को उजागर करने का प्रयास किया था। परिपाटी चलाते आ रहे हैं, आज तो लिफ्ट का जमाना है, हम सीढ़ी पे घूम के जा रहे हैं, अरे लिफ्ट से बटन दबाओ ऊपर चले जाओ, ऊपर से नीचे आ जाओ। तो वो सब चीजें जो आज हमारी जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको हम किस रूप में अपने शिक्षकों के साथ विभाग का संवाद स्थापित कर सकते हैं, इसमें हमें काम करना होगा। हमारे विभागीय शैक्षिक अभिवृद्धि है, चाहे हमारा स्थायीकरण है, आप देखिए बड़ा से बड़ा फॉर्म भर दीजिए, कौन सा, सारे तो ऑनलाइन हो रहे हैं। हमारा विभाग उसी 50-60 साल पहले की परंपरा के साथ चल रहा है, कागज लाओ, हार्ड कॉपी में लाओ, प्रॉपर चैनल लाओ, घुमा फिरा के लाओ। आज सपोज ये यहाँ पे जीजीएससी से कोई पत्र जाएगा तो बीओ में जाएगा, फिर सीओ में जाएगा, फिर घूम के निदेशालय जाएगा, एडी किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया, ये चेन है, इसमें रोक लगाने की आज आवश्यकता है। आज हम
क्योंकि इसमें समय खराब हो रहा है। CSC सेंटर में आप चले जाइए, महत्वपूर्ण शैक्षिक अभिवृद्धि की अंकना बहुत मुश्किल से हो पाएगी। स्थायीकरण के लिए 5 बार आवेदन करना पड़ेगा। तो ये चीजें, जहां तक मुझे 2 प्रकार की समस्याएं मैं देख रहा हूं इस रूप में, एक तो जो शासन से संबंधित है और दूसरी जो विभाग से संबंधित है। इन 2 तरह को इसको बांट के करना पड़ेगा। अब दे जाइए छुट्टी, 5 तारीख 1 तारीख के बाद छुट्टी चले गए, 20, 22, 24 तारीख आए, 22 तारीख आ गए, 15 तारीख आ गए, मेडिकल ले लिया आपने, तो आपका वेतन निकलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग आप सब जान रहे हैं कि नहीं निकलेगा। कब तक नहीं निकलेगा? जब तक वो चिकित्सा अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ। हम उसमें आप 2 चीज देखो, अन्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है या कोई भी विभाग है, हमारे प्रदेश के अन्य विभाग है, वहां तुरंत वेतन रुकने का नहीं मतलब है। गलती कैसी है? क्योंकि मैंने सबको पूछा कि ऐसा कैसे होता है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ हमारा जो अधिकारी है, जब तक फाइल की ढेर न लगी तब तक साइन करने के लिए तैयार नहीं है। संबंधित 24-25 तारीख तक आ चुके हैं, उनको अंतिम तिथि मानते हुए उस दिन हर हाल में सूची जारी हो, चाहे वो BO के यहाँ से हो, चाहे CO के यहाँ से हो, चाहे AD के यहाँ से हो, चाहे डायरेक्टर के यहाँ से हो, वो सूची जारी हो, ताकि अगले दिन उसी दिन आके हमारा शिक्षक साथी का जो 25, 26, 27 तक जो वेतन संशोधन होता है उसमें वो उसका वेतन न रुके। एक समाधान इसका ये हो सकता है। दूसरा समाधान ये भी हो सकता है कि जो हमारे DDO हैं वो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। अभी मैं कल बैठ रखा था, गुसाई जी कहते कि हमें देवप्रयाग का जो DDO है जो विद्यालय में होना चाहिए वो डाबरकाल जाना पड़ता है, तपोवन जाना। तो हमें उस ओर भी आगे बढ़ना पड़ेगा कि प्रत्येक विद्यालय में DDO बनाई जाए। नहीं, हमारे शिक्षक साथी को ऐसा ये कसूर नहीं है, ये तो विभाग का कसूर है। आप पद भरो ना, पदों को भरो। तो साथियों, तमाम ऐसी बातें हैं जिनके एक ठोस निराकरण के लिए बहुत ज्यादा आज आवश्यकता है इन सभी कामों के लिए। क्योंकि हम देखते हैं हमारा शिक्षक साथी अपनी समस्याओं के लिए खुद ही जूझ रहा है। संगठन आगे क्यों नहीं आता, पदाधिकारी आगे क्यों नहीं आते। हम कहते हैं कि मिनिस्टर कर्मी की पदोन्नति हर 3 साल में होती है। हम थोड़ा ईर्ष्या की नजर से देखते भी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है, उनकी पदोन्नति 3 साल में होती है, तो हमारे इसका मतलब जो उनके पदाधिकारी हैं उन्होंने ठोस कार्य योजना के साथ काम किया, उन्होंने संघर्ष किया होगा, तब जाके उनकी 3 साल में होती है। तो हमें उनसे सीखने की जरूरत है कि हम कैसे अपनी जो हमारी पदोन्नतियां हैं हम भर्ती वर्ष के अनुसार क्यों नहीं करा सकते। 2400, 2600, 1000, हेडमास्टर में 1000 पद खाली, लेक्चरर में 2500-2600 पद खाली, तो पदोन्नति नहीं। हमारा शिक्षा साथी जिस पद में नियुक्त हुआ, चाहे LT चाहे लेक्चर, उसी पद में सेवानिवृत्त हो गया, उसी पद में सेवानिवृत्त हो गया। चमोली जी आए। एक बात मैं कह दूं, आगे आप तक जो है उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। एक ही पद पर 22 साल की सेवा, उस एक ही पद को हटाना पड़ेगा। वहां पर सेवा काल 22 साल की सेवा काल पर पदोन्नत, चयन या पदोन्नत वेतनमान, चयन वेतनमान क्या है, प्रोन्नत वेतनमान, तो उसका प्रमोशन भी हो जाएगा। तो जहां पर 22 वर्ष उसको हो जाएंगे उसको मिल जाएगा। जब मैं 2001 में राजकीय शिक्षक संघ की सदस्यता मैंने ली थी, उस समय आदरणीय बलवीर नेगी जी थे, कोर्ट में कार्य उस समय थे और वो जिले में पदाधिकारी होते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग आओ, कोटद्वार में रहते हैं बलवीर सिंह नेगी जी, तो उन्होंने कहा आप लोग आओगे तो ठीक है, संगठन आगे नए लोग आओ। आज हम भी कहते हैं कि नए लोग आना चाहिए, नई ऊर्जा नए आनी चाहिए, ताकि लगे कि हाँ आगे क्या हम कर सकते हैं। तो उस समय जब रायशुमार, जब ये 3 धड़े 4 धड़े आदरणीय सेमा जी को पता होगा, कर्नाल जी को, सजवा को पता होगा, आप जो हमारे नए शिक्षक साथी हैं आपको नहीं पता होगा क्या धड़े हमारे राजकीय शिक्षक संघ के होते थे। और एक ही बैठक आज यहाँ है तो एक करने का प्रयास किया। इस संगठन जो आपको आज एक रूम में दिख रहा है, ये इसके लिए हमने काम किया। हमने जैसे हमारे उस समय मेरे साथ ब्लॉक मंत्री, मैं अध्यक्ष हुआ करता था, ब्लॉक मंत्री रावत जी थे, रावत जी, लक्ष्मण रावत जी जो इससे पहले जनपद मंत्री रहे। हमने बाइक में घूम घूम कर रायशुमारी के लिए 51% हमने करवाया। जब कोर्ट में लोग थे, आप सब जानते हैं कोर्ट में कौन लोग थे, जो राजकीय शिक्षक संघ की जो मान्यता मिली थी उसको खत्म करना चाहते थे। हम उस दिन वहां खड़े थे
तो मैं आज आप एक बात जरूर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो मंडल के शिक्षक हमारे साथी प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, वो उस दिन कहां खड़े थे? आप आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप ये करते हैं, वो कर देंगे, वो कर देंगे। आप मंडलों में बैठे हैं, आप लोगों के फोन नहीं उठाते। शैक्षिक अभिवृद्धि की तमाम समस्याएं आपकी इसके कारण है। लोगों ने एल खा दी, जून के महीने एल ले ली, अपन निदेशक का पत्र निकालते कि वरिष्ठता के समाधान के लिए नहीं मिल पाई, नाम गलत चढ़ गया, अभी तक सही नहीं कर पाए। आखिर जवाब दे तो बनाना पड़ेगा। अगर शिक्षक साथी हमारा थोड़ा कुर्सी में बैठ भी गया, 1 घंटा पढ़ाने के 2 घंटा पढ़ाने के बाद थोड़ा बैठ भी गया, अधिकार रहेगा तो आप बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो साथियों ये सब चीजें आज देखने की जरूरत, लेकिन कौन देखेगा? पदाधिकारी को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हमें हमारे शिक्षक साथियों की कोई भी समस्या है उसका निराकरण हर हाल में होना चाहिए। शैक्षिक अभिवृद्धि के प्रकरण आप देख लीजिए, स्थायीकरण आप देख लीजिए, चयन प्रोन्नति के मामले आप देख लीजिए, और तमाम न जाने कितने प्रकरण आज भी लंबित हैं। तो इन सब चीजों के लिए मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हैं। कभी समय रहेगा, अवसर मिलेगा। प्रवक्ता पदों की बात हो, चाहे हमारे कला, संगीत, व्यायाम, कृषि, वाणिज्य जो कार्य साथी हैं, इनके विषयों को मूल विषयों के साथ जोड़ने वाली बात हो, चाहे हमारे, आप देखिए बहुत सारी बातें। अब कई बार मन खिन्न होता है। आप 2 चीज देख लीजिए, हमारे शिक्षक साथी जो 5400 गेट पे आते हैं उनको बोनस नहीं मिलेगा। अरे भाई यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? क्या आपने वो जियो देखा होगा, उसमें आपने आजकल सोशल मीडिया में सब है, उत्तर प्रदेश का जियो देखा, यहाँ का भी देखा, सिर्फ एक ही शब्द का यूज है कि राष्ट्रपति। तो ठीक है, आप दे दो ना उनको, जो 5400 में दे दो, बना दो। तो ये सब चीजें हैं साथियों जिसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें जिसमें ठोस काम करने की आवश्यकता है कि एक बार अवसर अवश्य दें, परिवर्तन अवश्य लाएं। और यदि आप, ये भी निवेदन करूंगा कि अपने विद्यालय से डेलीगेट बन के आए, ताकि आपके लिए आगे लड़ सकूं, चाहे मंडल तक लड़ूं, हर समय खड़ा हूं। आपको कभी निराश होने का अवसर नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी हमारे शिक्षक साथी जानते हैं। मैं अपने साथियों से इस बात की भी एक आह्वान करना चाहता हूं, जो हमारे शिक्षक साथी किसी बात से यदि नाराज भी हो तो ये नाराजगी का समय नहीं है, नाराजगी के लिए बाद में बात कर सकते हैं। आप आओ, एक साथ मिलकर काम करते हैं, शिक्षक हितों की बात करते हैं, समस्या मुक्त शिक्षक समाज बनाने के लिए प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का